मातु मनाऊं सरस्वती, गौरी पुत्र गणेश, जय बजरंगी पवन सुतो, सुमिर काटो सभी कलेश। तो भक्त भजन भावे तुम्हीं और हे देवन के देव, रक्षा मेरी कीजियो, सुमिर काटो सभी कलेश। कि गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया, मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया, मेरी तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो, तन में मैं तो पूर्ण अज्ञानी भक्ति नहीं जानी, मैं तो पूर्ण अज्ञानी भक्ति नहीं जानी, मैं तन में छिपो चोर अपनी नजरिया रखियो, तन गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, सुमिरत भई तेरे अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, कोमल कैसेट कंपनी के माध्यम से
आज आप लोगों के समक्ष उद्धव गोपी संवाद के बारे में लेकर के चल रहे हैं। जिस समय भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण वृंदावन से मथुरा में चले गए, वृंदावन की सभी गोपियों का हाल बेहाल है। राधा, ललता, श्या, उर्वशी, साधना, किरण, ज्योति, सरला, ये लड़कियां भगवान श्याम सुंदर की याद में बेचैन हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर मथुरा में आधी रात के समय अपने पलंग से उठ करके बैठ गए तो इनके प्रिय सखा उद्धव इनके पास में आ गए। उद्धव को श्याम सुंदर ने समझाते हुए जवाब दिया है, हे उद्धव, तुम एक बात मेरी सुनो और तुम वृंदावन के लिए चले जाओ। भगवान कन्हैया से उद्धव कहने लगे हैं, श्याम सुंदर, चला तो जाऊं, जाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मैं उन प्रेम की दीवानी लड़कियों को किस तरह से समझाऊंगा? कोई प्रेम पत्र ही लिख करके हमें दे दो। तो श्याम सुंदर ने आज पत्र लिखे हैं। एक पत्र मैया यशोदा रोहिणी बाबा नंद के लिए लिखा और दूसरा पत्र उन प्रेम की दीवानी हिरनियों के लिए लिखा। दोनों पत्र लेकर के उद्धव के हाथ में दिए और वो उद्धव जब दोनों पत्र लेकर के वृंदावन में पहुंचे हैं तो क्या दशा है वृंदावन की कि हरियाली हरियाली बनी करी और हरि को रही बुलाई है। देखा है उद्धव ने क्या दशा है उस वृंदावन की। अरे हरियाली हरियाली बनी उन हरि को रही बुलाई है। उन राधे श्याम फूल में नाम रही पिछली याद दिलाई। देखा है उद्धव ने खड़े होकर के हरियाली हर की याली बन करके भगवान कन्हैया को बुला रही है। राधे श्याम बोल करके मैना बीती हुई पिछली यादों को दिला रही है। उद्धव खड़े उस दृश्य को देख रहे हैं दिनेश। तब तक यशोदा मैया की नजर उद्धव की रथ पर पहुंची है। उद्धव की तरफ जब यशोदा मैया की नजर पहुंची तो यशोदा ने मन में विचार किया है, हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा श्याम ही इस वृंदावन में लौट करके आ गया। यशोदा भागी, रथ के पास में जब पहुंची है तो कन्हैया को रथ पर नहीं देखा। जिसकी ममता में भाग करके गई थी वो खजाना तो खाली पड़ा है। दोस्तों ध्यान रखना, उद्धव समझा करके कहने लगे, मैया तुम्हारा नाम क्या है? यशोदा ने अपना नाम बताया है तो उद्धव कहने लगे, मैया तुम्हारी आंखों में आंसू? यशोदा कहने लगी, मेरा नाम तो यशोदा है लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो उद्धव ने अपना परिचय दिया। तो आंखों में आंसू लेकर के यशोदा कहने लगी है, हे उद्धव कि वो कन्हैया चलोगा बहुत मुझसे दूरी। कन्हैया चलोगा बहुत मुझसे दूरी।
उद्धव, इस रथ को लेकर के तुम वृंदावन में चले आए, लेकिन कन्हैया के पास में इतना समय नहीं है जो हमारे पास में आता। मैंने क्या समझा था और ये क्या हो गया? कोई लगे सुत का गाने पाले, प्यार करो भरपूर, वैसे ही श्याम को हमने पालो, बाद में वही कन्हैया चलो गो बहुत दूर, समरिया चलो गो बहुत दूर। यशोदा कहने लगी, उद्धव, जिस श्याम को मैंने बचपन से पाला वो हमें छोड़ करके चला गया। मैंने कहा समझा था कि श्याम अधवर में हमें धोखा दे जाएगा। तो उद्धव समझाने लगे, मैया अरे तुम तो समझदार हो, धैर्य रखो, कन्हैया तुम्हें भूले नहीं है, तुम्हारे लिए उन्होंने ये पत्र दिया है। पत्र निकाल करके यशोदा मैया के हाथ में दे दिया। इधर तो यशोदा उस पत्र को लेकर के अपनी छाती से लगा लेती है, बार बार कन्हैया की याद करती हुई। इधर उद्धव बड़े हैं जब आगे, तो गलियों में क्या देखा है उद्धव ने? एक पनघट है और उस पनघट पर कुछ लड़कियां जल भर रही हैं, लेकिन उन लड़कियों की दशा क्या है? खड़े होकर के उद्धव देख रहे हैं कि कोई घट भरे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है, और कोई गागर डाली जल में मटवाती है, नहीं